हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में बाकी जो दो क्वेश्चंस था ट्रिग्नोमेट्री का यानी चैप्टर 8.1, इसमें जो 9th नंबर क्वेश्चंस और 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो दोनों क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या पूछा है और क्या हम लोग को बनाना है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan इज इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मींस ये इनका मान और इनका मान निकलना है। तो आप लोग तो जानते हैं ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, ये सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के बेसिस में होता है। तो समकोण त्रिभुज एक खींच लेते हैं हम लोग, ये है ए बी सी। यहाँ बोला गया है कि बी कोण समकोण है, यानी ये कोण समकोण है। ठीक, अब यहाँ दिया है tan इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो कैसे दिया हुआ है हमें tan a इज इक्वल 1/√3। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, ये tan है यानी इसके सापेक्ष में करेंगे, कहे यहाँ पे क्या है ए के सापेक्ष में इसका सम्मुख भुजा क्या होता है 20 बटे में संलग्न ए इज इक्वल 1/√3। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को तो पहले से ही पता होगा। पिछले वीडियो में तो हम बता दिए हैं कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, BC का मीन्स 1 आ गया और AB का मान √3 आ गया, यानी ये 1 ये √3, इसको निकालना है, AC का मान निकालना है। तो हम क्या करें, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, वो होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, इसको लंब स्क्वायर लंब AB प्लस आधार स्क्वायर आधार BC। इसका मान तो है नहीं तो ऐसे रहने देते हैं, AB का है √3, इसका है 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, AC स्क्वायर इज इक्वल 4, AC इधर स्क्वायर था उस साइड गया रूट अंडर हो गया, यानी AC का मान 2 आ गया। ठीक है, अब क्या है, हमें निकालना है पहले इन सभी मान इनका, जैसे साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है, साइन सी है, इन चारों का मान हम लोग को पहले निकाल लेना है, उसके बाद हम एक एक करके सॉल्व करें। तो पहले ये क्या है, साइन ए का फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं, थीटा का सम्मुख यानी BC बटे में कर्ण कर्ण AC। BC का मान क्या है, BC यहाँ BC है 1, ये तो कितना आ गया 2 आ गया, 1 बटे में 2, फिर कॉस सी इसके सापेक्ष में देखेंगे, इसका संलग्न यानी BC बटे में कर्ण AC, ये भी 1 बटे में 2 आ गए, फिर कॉस ए ये बी बटे में AC तो 3/2, और साइन सी ये भी AB बटे में AC यानी √3/2। ये चारों का मान निकल गया। अब ऐसे है तो इस तरह का मान भी हम निकाल लेंगे। एक नंबर में क्या है, साइन ए कॉस सी, साइन ए का मान क्या है 1 बटे में 2 इंटू कॉस सी का मान क्या है 1 बटे में 2 प्लस कॉस ए क्या है, कॉस ए √3 बटे में 2 इंटू साइन सी का मान भी √3 बटे में 2, ये है 1 बटे में 4, ये है 3 बटे में 4, यानी 1 + 3 यानी 4 बटे में 4, 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया। 2 नंबर में क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यानी कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए है √3 बटे में 2 गुना कॉस सी का मान है 1 बटे में माइनस साइन ए क्या है, ये है 1 बटे में 2 इंटू साइन सी √3 बटे में, ये है √3 बटे में 4 माइनस ये भी है √3 बटे में 4, दोनों तो सेम है, माइनस है यानी 0 आ गया। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 9, इसका सोल्यूशन ये है। पहले हम लोग को ये करना है, ये वाला, फिर इनका मान निकालना है, उसके बाद लास्ट में दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, ये 10th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए जो पूछने वाला भी है ये भी बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग को सिर्फ एक बार समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो क्या है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ का मान है 5 सेंटीमीटर। यहाँ sin P cos P tan P का मान निकालना है। तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोग को पहले से पता है, हर क्वेश्चन में यही सेम है, क्या है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है यहाँ PQR, कोण समकोण है, इसका भी ये तीनों का मान हम लोग को चाहिए।
तभी हम लोग का साइन पी कॉस पी टेन पी निकल सकता है। ठीक है, ये तीनों का मान चाहिए, लेकिन हमें दिया है अभी पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये वाला जोड़ करके 25 है और पी क्यू जो है ये 5 है, तो ये इसको 5 लिख लेते हैं। इन दोनों में से दोनों को जोड़ के 25 आया, तो हम लोग को चाहिए क्या, सिंगल सिंगल चाहिए। इसका मान कितना है, इसका मान कितना हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। दिया क्या है हमें, दिया हुआ है, इस साइड में करते हैं, दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक नंबर में रखते हैं और पी क्यू भी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको पहले हम लोग इस त्रिभुज के जो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसको पुट कर लेंगे। कैसे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये क्यू है जो 90 वाला है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला लिखना है, ये वाला कर्व है पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हम क्या करें, पहले इसको इस साइड में ले आते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर। ये जो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर जो है, इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक बार आप लोग सोच के बताइए, इस तरह लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, कैसे लिखें इस तरह का। हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, सर्वसमी का ये है, इसका क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यानी इसको ए इसको बी मान लिए, ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। ठीक, अब हमें मान दिया है पी आर माइनस क्यू आर, इसका मान है 25, इधर 5 का होल स्क्वायर, इधर पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 इक्वल टू 25, ये कैंसिल, 1 आएगा, पी आर माइनस क्यू आर इजिकल 1, ये 2 नंबर। ठीक है, एक नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्या करें, जोड़ेंगे। ठीक है, ये है पी आर प्लस क्यू आर इजिकल कितना है, 25 है, 25 लिखेंगे। यहाँ पी आर माइनस क्यू आर इजिकल 1, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, पी आर 2, पी आर इजिकल टू 26, पी आर इजिकल टू 26 बटे में 2, इधर गुना था, पी आर इजिकल कितना आएगा 13। ठीक है, पी आर का मान आ गया 13, ये है पी आर, ये है 13, ये क्या है, क्या आएगा, ये हम लोग को दिया है पी आर और क्यू आर जोड़कर 25 है, तो ये अकेला 13 आ गया, तो ये क्या आएगा 12 आएगा, है ना। तो इससे हम निकाल लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो ये तो 13 है, क्यू आर का मान क्या आएगा 12, यानी ये 12, इस 13 को उधर ले जाएंगे, माइनस आ जाएगा, 12 आएगा, आएगा कि नहीं। अब हमें निकलना है जो चाहिए, क्या चाहिए, साइन पी का मान चाहिए, साइन पी, पी के सापेक्ष में देखेंगे, पी यहाँ है, इसका सम्मुख क्यू आर बटे में कर्ण, कर्ण क्या है पी आर, यानी 12 बटे में 13, फिर कॉस, कॉस पी का मान, कॉस का सब देखेंगे पी के सापेक्ष में, इसका संलग्न, यानी पी क्यू बटे में कर्ण पी आर 5/13, फिर 10, 10 पी का सापेक्ष में सम्मुख क्या है क्यू आर बटे में संलग्न पी आर, सॉरी पी क्यू, यानी क्यू आर का मान है 12 बटे में इसका मान है 5, ये तीनों का मान निकल गया, है ना। इतना आसान चीज है, लेकिन देखने में लग रहा है कि ये थोड़ी सी टफ है, टफ नहीं है, ये आसान है, आप लोग को फिर एक बार समझना है, ये जो मैंने बताया आप लोग को फिर से एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखना है, और देखते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल में बने रहिए, अगले चैप्टर के लिए भी हम कोशिश करेंगे इस तरह आसान भाषा में समझाने की। ठीक है, तो धन्यवाद।